हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीबीएसई का लेसन नंबर 2, दैट इज़ अ कुलस्य आचारः। उसका मतलब होता है फैमिली ट्रेडिशंस। आचार का मतलब होता है ट्रेडिशंस और कुलस्य का मतलब होता है फैमिली। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शंस दे देती हूँ कुलस्य आचार का। यहाँ पे एक्चुअली बर्ड के एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम लोग को ये बताया गया है कि कैसे हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस है वो हमारी लाइफ को बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है चटाका बर्ड की फैमिली से। वो अपनी मम्मी का कहा ना मानकर, अपना ट्रेडिशन ना मानकर वो पानी पीने की ज़िद करता है और पहुंच जाने की कोशिश करता है, ताकि एक्चुअली बल्कि उनका जो कस्टम है वो बोलता है कि वो लोग सिर्फ पानी पी सकते हैं, बादलों का पानी। पर वो इतना प्यासा होता है कि वो रह नहीं पाता है, तो वो अपना ट्रेडिशन तोड़ के अपनी मम्मी का ना कहा मानकर वो पॉन्ड की तरफ पानी पीने जाता है। रास्ते में उसको एक डेड बेड पे पड़ा हुआ ओल्ड इंसान और उनका यंग बच्चा मिलता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उनसे वो बहुत ही इंस्पायर हो जाता है। तो उनके बीच की कन्वर्जेशन उसमें क्या बदलाव लाती है ये देखेंगे हम लोग ये लेसन में। और उनके बीच का जो ट्रेडिशन रिलेटेड जो कन्वर्जेशंस होता है उससे वो जो चटक बर्ड होता है वो बहुत ही इंस्पायर हो जाता है। और यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें कैसे हमारे ओल्ड फैशन जो हमारे कस्टम्स है उसको फॉलो करना चाहिए, जो हमारी लाइफ बेटर बनाएंगे। यहाँ पे एनिमल को ऑब्जेक्ट बताया गया है, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमंस को ही ये संदेश देने की बात की गई है कि किस हिसाब से हम लोग हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करके हम लोग अपना जो हैबिट है विल मेकिंग अवर ओन कंपोजिशंस लाइवली एंड कलरफुल, ताकि हम लोग हमारी लाइफ थोड़ी कलरफुल बना पाए। लेसन की शुरुआत करते हैं। एकः चाटकः शिशुः आसीतः, इसका मतलब होता है देयर वॉज अ यंग वन ऑफ अ चटाका बर्ड, सः एकदा तृषया पीडितः जनस्य समीपः व्रजति वदति च। Once he is being afflicted by the thirst, goes to the mother and says, Jananya, Amba, Trusha ma piritam. Mother, I am thirsty. Aham jalasyam patum ichhami. I wish to drink a water. Samaprati megjalam na milati. अतः तड़ाक जलमेव पातुम इच्छामि. Now the water of cloud is not available, so I wish to drink the water of the lake only. Janani vadati. Mother says, बालः वयं तु मेघजलम एवं पीबामः, जड़ाकः जलम न पीबामः. Mother says, but we drink only the water of a cloud. We do not drink the water of a lake. एषः अस्माकं कुलस्य आचारः. This is the tradition of our family. अतः त्वहं तड़ाक जलम पातुम न शक्नोमि इति. सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ अ लेक. यहाँ पे एक्चुअली जो मम्मी है वो अपने बेटे को, एक्चुअली जो एक बर्ड बेबी होता है वो अपनी मम्मी के पास जाके बोलता है कि वो बहुत ही थर्स्टी है, उसको पानी पीने की बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। सो उससे नहीं रहा जाएगा। उनके ट्रेडिशन उसको पता है कि बादल का पानी ही वो लोग पी सकते हैं, लेकिन वो इतना प्यासा होता है कि वो उसकी मम्मी से ज़िद करके बैठता है कि नहीं, मैं तो जाऊँगा और मैं पानी पीऊँगा, वो नदी का जलाशय का पानी पी लूँगा। सो उसकी मम्मी बोलती है कि ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, तो तू पानी नहीं पी सकता है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। चातक शिशु कथयति. द यंग वन ऑफ अ चटाका सेज, अम्बः महति मे तृषः. मदर, आई एम वेरी थर्स्टी. अधुना आकाशे मेघान् न पश्यति. नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड इन द स्काई. कदा मेघः वर्षति, कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानासि. आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड विल शावर एंड व्हेन आई विल बी एबल टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द क्लाउड. अतः तृषया पीड़ितो अहं तड़ाक जलम पातुम गच्छामि. सो बीइंग एफ्लिक्टेड बाय द थर्स्ट, आई एम गोइंग टू लेक टू ड्रिंक द वाटर. यहाँ पे अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो ये हो सकता है उसका ट्रांसलेशन, कि जो यंग चटाका बर्ड है वो उसकी मम्मी को बोलता है कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे कहीं पे क्लाउड तो दिख नहीं रहे आकाश में. सो मुझे नहीं पता वेदर ये बारिश लाएंगे नहीं लाएंगे, और वो भी तो श्योर नहीं है. सो मुझे तो बहुत थर्स्ट लगा हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ पानी पीने के लिए पॉन्ड के पास. जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति. मदर अगेन एडवाइज द यंग चटाका. बालः न अयम अस्माकं कुलाचारः. चाइल्ड, दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशंस. कुलाचारः सदैव रक्षयित्वः एवः. फैमिली ट्रेडिशन हैज़ टू बी प्रिजर्व. अतः त्वं तड़ाक जलम पातुम न हर्षितम. सो
यू हैड अ बेटर नॉट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ अ लेक. तृषायाः सहनः कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम् अर्हसि त्वं. यू शुड बियर द थ्रस्ट एंड वेट फॉर द क्लाउड टू शावर. यहाँ पे उसकी मम्मी उसको बारी बारी बोलने की कोशिश करती है, बारी बारी एडवाइस करने की कोशिश करती है कि बेटा ये हमारा ट्रेडिशंस नहीं है, बेटर तू अपना हमारे फैमिली का ट्रेडिशन प्रिजर्व कर. ये बेटर है कि तू लेक का पानी ना पी और जो थर्स्ट है उसको सहन करना सीख और वेट कर जब भी बारिश लाएंगे ये क्लाउड्स. जनन्या कथनम अश्रुत्वा चाटक शिशुः तडागजलं पातुं तडाकं गन्तुं निगच्छति. Not paying heed to the mother's advice, the young Chataka exists to go to the lake to drink the water of the lake. मार्गे परिशान्तः सः यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रो वार्तालापं शृणोति. On the way, when being tired, he stand near the farmer's house. He heard the conversations of the father and the son. जब उसकी मम्मी उसको इतना ज़्यादा एडवाइस करने की कोशिश करती है तो उसकी मम्मी की एडवाइस को वो ध्यान नहीं देता है और फिर वो चला जाता है वो लेक का पानी पीने के लिए. जब वो रास्ते में जाता है तो वो रास्ते में थोड़ा थक सा जाता है तो एक फार्मर का हाउस बीच में आता है. वो उनके बेटे और उनके पापा जो बहुत ही डेड बेड पे पड़े होते हैं, मरने की हालत में होते हैं, उनके बीच का कन्वर्जेशन सुन लेता है और वहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है. कृषकः वृद्धमरणासनः च आसीतः. Farmer was old and was about to die. तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृष्णकायः कथयति. His son, who was standing near him, tells the farmer, तातः अद्य मागे मया धनच्युतः प्राप्तः. Father, today a money bag was found by me on the way. तस्य दर्शनातः आनन्दः जातः. Its sight delights me. तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्ट भविष्यति इति विचार्य धनच्युतग्रहणः अहं हस्तं प्राशार्यं. Thinking that my poverty will be end by this, I reach out my hand. किन्तु तदेव मया भविष्यः उपदेशः स्मृतः. But immediately I remember your advice. अन्यस्य धनस्य गृहस्य अस्माकं कुलाचार न इति. It is not our family traditions to take the money of the other. अतः अहं तं धन्यसुतं तत्रैव अत्यज्य. So I left the money bag there only. यहाँ पे एक्चुअली जो फार्मर होता है वो जस्ट अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला होता है. तो उसका बेटा जो उसके पास खड़ा होता है वो बोलता है कि पापा आज मुझे रास्ते में ना मनी का पूरा बैग मिला. मैंने सोचा कि यार इससे तो हमारा जो गरीबी है वो पूरा दूर हो जाएगा. मैंने अपना हाथ भी बढ़ाया उसको लेने के लिए, बट इमीडिएटली मुझे आपका एडवाइस याद आ गया कि किसी के धन की लालच करना वो हमारा ट्रेडिशन नहीं है, वो हमारा धर्म नहीं है, वो ये हमारा ट्रेडिशन नहीं सिखाता है. सो मैंने वो पैसे की बैग वही छोड़ दी है. चाटकः शिशुः सर्वं शृणोति. द यंग चटाका हियर इट ऑल. स विचार्यति. ही थिंक्स, अहो मरणासनं वृद्धः तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा. ओ how great it is to fate of a old man on his deathbed his son to maintain the family traditions. Aham tu kulacharam na palyati, but I am not observing our family traditions. Vayam megjalamev pibamah iti asmakam kulacharah. It is our traditions that we drink only the water of a cloud. Tamaham tyaktum pravate. I was about to give it up. इततः अनुचितम अस्ति. दिस इज़ नॉट प्रॉपर. वो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है चातक खुद ये सब ऑब्जर्व करके कि यार ये तो मतलब उसके पापा मरने की बेड पे है, फिर भी वो अपने ट्रेडिशन को कितने अच्छे से सुनता है, अपने पापा का कहा कितना अच्छे से सुनता है. मैं तो अभी जस्ट अपने जो ट्रेडिशंस के बारे में गौर नहीं कर रहा था और मैं अभी तोड़ने चला था. शायद मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है. पशवः पक्षिणः श्रेवः मानवाशः सदाशयाम रक्षन्ति स्वकुलाचारम रक्षामि कुलुमात्माम. इसका मतलब होता है ही थिंक्स बीस्ट बर्ड एंड द वेल मीनिंग ह्यूमन बींग मेंटेन देयर ओन फैमिली ट्रेडिशन. आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड हिज ट्रेडिशंस. इसका मतलब ये होता है कि वो सोचता है कि अगर छोटे से बीस्ट में बहुत सारे आ गए, टाइगर, लायन, रीच, ये सब के सब बीस्ट में आते हैं. बर्ड्स जो अपने ट्रेडिशंस का, इवन ह्यूमन बींग जो अपने ट्रेडिशन का इतना, फैमिली ट्रेडिशन का इतना मानते हैं, तो फिर मुझे भी अपने फैमिली का और ट्रेडिशन का ख्याल रखना चाहिए.
एवं विचिन्त्य सः मातरं प्रत्यागत्य सर्वः वृत्तान्तः च कथयति. Thus, thinking he returned to his mother and narrated the whole account to her. माता संतोन्मतीया भवति. Mother experience satisfies. च आशीर्वादम ददामि. Bless him. ये सब सोच विचार करके वो अपनी मम्मी के पास जाता है और ये पूरी स्टोरी जाके उनकी मम्मी को बताता है. उनकी मम्मी बहुत ही खुश हो जाती है और ब्लेस करती है उन्हें. अल्पे एवं काले मेघवृष्टः भवति. इन शॉर्ट टाइम ओनली द क्लाउड शावर रेन. थोड़े ही टाइम में बारिश होनी शुरू हो जाती है. मेघ जलम पीत्वा चातक शिशो तृष्टाम शाम्यति. द थर्स्ट ऑफ द यंग चटाका बर्ड इज सेटिस्फाइड. वैसे करके जो बर्ड की जो प्यास होती है वो बुझ जाती है बारिश होने की वजह से. थैंक यू सो मच.